हेलो अमेजिंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल दैट इज़ नीट फाउंडेशन। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया, है ना। तो हमने आज क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम केमिस्ट्री का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है बच्चों, उस क्रैश कोर्स का अगला एक नया सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही मज़ा आने वाला है ये पढ़ते हुए। कुछ मुश्किल नहीं है। जिनको केमिस्ट्री बहुत हवा लगती है कि पता नहीं क्या है, इतनी केमिकल रिएक्शंस, उनके लिए ये चैप्टर जो है इतना आसान आज हम बनाने वाले हैं कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं। 3 शब्द का नाम लिया मैम आपने, 3 शब्द बोले मैंने। कौन कौन से थे वो 3 शब्द? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम इन 3 चीज़ों के बारे में जो है बच्चों इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं लगानी, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो अगर मैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करूं तो हम रॉकेट साइंस में जाने से पहले, अपना पूरा चैप्टर में अंदर घुसने से पहले हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। कई बार ना पेट में पापा ने कहा बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई। भैया क्या इलाज करें, दर्द भी हो जाता है कईयों को, इतना ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है कि कई बार तो इंजेक्शन्स लगवाने हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ऐसा ही होता है। तो वो हुआ क्या कि कई बार क्या होता है, हमारा जो स्टमक है उसमें नॉर्मल एक पीएच सेट होती है। मैम वो पीएच क्या होती है उसकी अभी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। बेसिकली अभी मोटी मोटी भाषा में कि एसिड जो है वो ज़्यादा हो गया, और कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में अगर एक्सेस में हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जितना उसे होना चाहिए, तो आपको दिक्कत देगी। तो अगर आपकी स्टमक में जो एसिड है वो ज़्यादा हो गया, इट कॉजेज़ एसिडिटी, ठीक है। तो जब एसिड ज़्यादा हो गया तो क्या कहते हैं, कई बार वो होता है ना इनोपीलिया, या मे बी एंटासिड्स हम खाते हैं, जैसे पेंटोसेक मेडिसिन का नाम आता है, तो हम वो चीज़ें लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि एसिड अगर ज़्यादा हुआ तो उसके अगेंस्ट हमने क्या लिया, वो जो चीज़ों का मैं नाम ले रही हूँ वो बेस है, जो आपके उस एसिड को क्या कर देगा, जो एक्सेस हुआ था वो एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। दोबारा से सुनो कि अगर हमारी स्टमक में एसिड इंक्रीज हो गया, एसिडिटी हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट इनो वगैरह लेते हैं, या कुछ इस तरह से पेंटोसेक या जो भी मेडिसिन हैं हम वो लेते हैं। तो वो मेडिसिन क्या हैं, वो बेस हैं, जो कि जब हम उनको इनहेल करते हैं, जब उनको हम खाते हैं, तो वो जो एक्सेस ऑफ एसिड हुआ होता है उसको बैलेंस आउट कर देता है, ठीक है। तो ये तो एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल हो गया, है ना। सिमिलरली आप जो वो नींबू है उसमें भी क्या है, एसिड होता है। सिट्रिक एसिड कहते हैं ना, लेमन जूस, वो भी एसिड है, ठीक है। नींबू, उसमें भी एसिड है। टमाटर में भी एसिड होता है, ठीक है। तो ये डे टू डे लाइफ के बच्चों एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली वो केक्स वगैरह बनाने के लिए आप वो यूज़ करते हो ना, बेकिंग सोडा, वो क्या है, बेकिंग सोडा, वो क्या होता है, वो एक बेस है। तो डे टू डे लाइफ से हमने देखा कि कितना ज़्यादा एसिड और कितना ज़्यादा बेस हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है, हमें पता ही नहीं था। इनो भी बेस है, जिसको फटाफट पानी में डाल के फटाक से पी लेते हो अगर थोड़ा सा भी पेट में लगता है कि एसिडिटी हो रही है ना, वो भी एक बेस है। तो देखो मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, डे टू डे लाइफ से ही आपको लिंक करके पता चल गया कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। थोड़ी सी नॉलेज आ गई हमें, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और नॉलेज में चलते हैं, ठीक है। अभी मैं बच्चों यहाँ से सॉल्ट्स हटा रही हूँ, क्योंकि अभी हम सॉल्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके अगले वाले लेक्चर्स में हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम सिर्फ एसिड्स और बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। जो एसिड्स होते हैं बच्चों और जो बेस होते हैं, दोनों एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। एसिड्स और बेसिस दोनों एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट चलते हैं। अगर एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगली बात, अगर हम
नींबू चाट रहे हैं सपोज, मैंने क्या कहा, वो भी तो एसिडिक इन कैरेक्टर होता है कुछ हद तक, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है वो, ठीक है, तो वो खट्टा होता है। अरे मैम मुझे तो पता चल गया, इसका मतलब एसिड जो है वो सॉर होगा। बिल्कुल, एसिड जो होते हैं बच्चों, उनका जो टेस्ट है वो क्या होता है, सॉर होता है। क्या होता है, सॉर होता है। पर अगर कभी गलती से भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा चक्कर देख लेना, कड़वा सा लगेगा, ठीक है। तो जो बेसेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बच्चों क्या होता है, बिटर होता है। तो एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, इनका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है। अब हमने पिछली क्लासेस में भी लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। लिटमस पेपर क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है एसिड्स और बेसिस का। जो लिटमस पेपर है, अगर इन केस आपने वो लिटमस पेपर लिया, गिलास में आपका कोई सॉल्यूशन था, आपने उसमें डाला, अगर तो वो एसिड होगा तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा लिटमस पेपर बच्चों, ब्लू टू रेड हो जाएगा। दोबारा से इसको देखो, अगर आपके पास ग्लास में कोई सॉल्यूशन है, आपने उसके अंदर लिटमस पेपर डिप किया, तो लिटमस पेपर में क्या चेंज आएगा, वो ब्लू से रेड हो जाएगा। जैसे ही वो ब्लू से रेड हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वहां पे एसिड प्रेजेंट है। अब मैम बेस का कैसे पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा बेस का भी बच्चों। अगर जो हमारा लिटमस पेपर है वो रेड टू ब्लू हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। अगर रेड से ब्लू हो जाएगा लिटमस पेपर, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें लिटमस पेपर डाला तो रेड से ब्लू हो रहा है, तो वो बेस है, ठीक है। इसको यहाँ से याद रखना कि बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। जब ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेस है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू कौन हो रहा है, तो ब्लू टू रेड कौन हो रहा है, एसिड। रेड टू ब्लू कब होगा लिटमस पेपर, जब वो बेस में हम उसको डिप करेंगे, ठीक है। तो एसिड बेस समझ में आया। अभी तक हमने एसिड के बारे में क्या पढ़ा कि एसिड खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू टू रेड, नहीं रेड टू ब्लू कर देते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देते हैं बेसिस, और एसिड्स ब्लू टू रेड कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एसिड्स और बेस की और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि भैया हम इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ के आ रहे हैं और क्या फुल फ्लेज्ड और क्या चीज़ है एसिड्स और बेस की। देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, मैंने उस एसिड को पानी में डाला। किस में डाला, पानी में डाला। तो क्या होगा, एसिड जो है जैसे ही मैं उसको पानी में डालूंगी बच्चों, वो अपनी आयंस में डिसोशिएट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, अपनी आयंस में डिसोशिएट कर जाएगा। ये एक वर्ड इक्वेशन नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ कि मेरे पास कोई भी एसिड है, मैंने उसको वाटर में डाला तो वो टूट जाएगा पानी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास HCl है, HCl है, तो मैंने उसको पानी में डाला, तो क्या होगा, पानी में डालते ही, उसको पानी में नहीं डाला, पानी उसमें डाला, ठीक है। मैंने डाइल्यूट कर दिया HCl को, जैसे ही मैंने उसमें पानी डाला तो HCl जो है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। मैंने यही बताया था कि जब मैं एसिड को पानी में डालूंगी तो वो अपनी आयंस में डिसोशिएट कर जाएगा। तो यही हुआ कि मैंने HCl को वाटर में डाला तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। यही आयंस हैं उसके पास, H और Cl में टूट गया। सिमिलरली मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को भी जब डाइल्यूट किया, उसमें पानी डाला, इस तरह भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड था उसमें पानी डाला, तो क्या हुआ, H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयंस में वो टूट गया, ठीक है। H पॉजिटिव और सल्फेट आयंस में वो टूट गया। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, हमें कॉमन चीज़ ये दिख रही है
कि दोनों ही जगह पर H पॉजिटिव बन रहा है, दोनों ही जगह पर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव बन रहा है, H पॉजिटिव आयन बन रही है। इसका मतलब एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच व्हेन डिजोल्व्ड विद वाटर, जब हम उनको पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो H पॉजिटिव आयंस दे देंगे। तो वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस दे देंगे। एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयंस। जो एसिड जितनी जल्दी डिसोशिएट करके अपनी आयंस में, जितनी जल्दी डिसोशिएट कर जाएगा और जितनी जल्दी अपनी आयंस में टूट के क्या दे देगा हमें, H पॉजिटिव दे देगा, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो एसिड जितनी जल्दी अपनी आयंस में टूट जाएगा और हमें क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है? आप ये दोनों इक्वेशंस लिख सकते हैं, इसको आइदर फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर वाली लिखी है, इस तरह भी लिख सकते हैं, आप एरो के ऊपर भी वाटर लिख सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं दोनों एक ही तरह लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी बच्चों कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो मैम अब बेस क्या करेगा, बेस भी बच्चों पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, बेस भी अपनी आयंस में क्या कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा। तो अब देखते हैं कि बेस किस तरह से अपनी आयंस में डिसोशिएट करता है। ये देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस है NaOH, मैंने उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया, तो क्या हुआ, जैसे ही वो वाटर में मैंने वाटर डाला उसमें, तो बेस जो था वो OH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में टूट गया। क्लियर है? सिमिलरली और कौन से बेस होते हैं, KOH, मैंने उसका भी वाटर के साथ रिएक्शन कराया बच्चों, तो वो भी K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे भी तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है मैम? ये रब करके दोबारा क्यों लिखा, वैसे ही लिख दिया, हार्डली मैटर्स, कुछ भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस के। मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ दिखानी थी। तो यहाँ पे हमें दोनों रिएक्शंस में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, OH नेगेटिव कॉमन दिख रहा है। OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये हमें कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब बेस जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एज अ रिजल्ट वो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस दे देंगे। एज अ रिजल्ट वो हमें क्या दे देंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब और अच्छे से क्लियर हो गया कि एसिड्स क्या हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयंस, गिव्स H पॉजिटिव आयंस। Bases are such substances which when dissolved in water gives hydroxide ions. Clear है? जितनी जल्दी कोई भी बेस OH नेगेटिव आयंस दे देगा, हाइड्रोक्साइड आयंस दे देगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों? बेस की हम कंडीशन ये कह रहे हैं कि वो OH नेगेटिव आयंस फटाफट दे देता है। एसिड की भी वही कहानी है, बार बार बता रही हूँ, जो H पॉजिटिव बहुत इजीली दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड होगा। तो अभी तक हमने इनकी तीन चीज़ें देखी एसिड्स की। दे आर sour in taste, they turns blue litmus to red, right, and they liberate या फिर they gives H positive ions when dissolved in water. Similarly बेस की हमने क्या प्रॉपर्टीज देखी कि bases are bitter in taste, they turns red litmus to blue, and when dissolved in water they gives hydroxide ions, that is OH negative ions. तो जहाँ भी ऐसा सब्सटेंस हमें दिख रहा है जो OH नेगेटिव आयंस दे रहा है पानी में घुलते ही, वो बेस है, और जो H पॉजिटिव आयंस दे रहा है वो एसिड है। तभी मैम आपको कैसे पता चला NaOH बेस है, उसकी इसी प्रॉपर्टी से मुझे HCl का पता चला कि भैया वो H पॉजिटिव है। जब लैब में हम काम कर रहे होते हैं ना, अगर गलती से भी एसिड हैंडल कर रहे हैं और वो गलती से भी हाथ ज़रा सा भी मुंह पे, इतना गंदा खट्टा टेस्ट आता है, मतलब झंझनाहट हो जाती है, इतना सौर होता है वो एसिड।
ठीक है, तो अगली क्लास में अब हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना।